कभी किसी ने आपसे ये सवाल किया है, ये जिंदगी, ये खुशियां, ये गम, ये सब कहां से आते हैं? क्या ये सब ऊपर वाले की मर्जी है या हमारे अपने किए धरे का नतीजा? आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो इस सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेगी। ये कहानी बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और उनके एक शिष्य के बीच हुई बातचीत पर आधारित है। इस कहानी के जरिए हम कर्म के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, कर्म क्या है? यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, मैं आपको कर्म समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी समझ जाएंगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध कहानी सुनाने लगे कि एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। एक बार वह अपने मंत्री के साथ देश की यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा करते समय राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंचे। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार पर गया। उस दुकानदार को देखकर राजा को नहीं पता चला कि उनके मन में यह विचार क्यों आया कि मुझे कल इस दुकानदार को फांसी की सजा दे देनी चाहिए। राजा ने यह बात अपने मंत्री को बताई। मंत्री राजा से कुछ कहना ही चाहते थे कि राजा दुकान के आगे से निकल गए। मंत्री बहुत चिंतित हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की क्या गलती थी। बिना दुकानदार से बात किए, बिना किसी सोच के महाराज ऐसा फैसला क्यों लेने की सोच रहे हैं? राजा और मंत्री घूमने के बाद वापस दरबार में आ गए, लेकिन मंत्री पूरी रात सो नहीं सका। सुबह उठने के बाद मंत्री एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास गया और दुकानदार से पूछा, आप क्या बेचते हैं? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन बेचता हूं। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से उस दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सभी ने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बात नहीं करता, हमेशा उदास रहता है। मंत्री बात समझ गया। वह मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, आप दुखी क्यों रहते हैं? दुकानदार ने कहा, मैं इसलिए दुखी रहता हूं क्योंकि लोग मेरी दुकान पर आते हैं, चंदन की लकड़ी को सूंघते हैं और कहते हैं कि यह बहुत सुंदर है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन किसी ने खरीदा नहीं है, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूं। यह सुनकर मंत्री को भी दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर किसी दुकानदार की कोई चीज ना बिके जबकि माल में कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी दुकानदार दुखी तो होगा। मंत्री सोचने लगे कि यह दुकानदार अपने दुखों के कारण इतना दुखी रहता है, लेकिन राजा इस दुकानदार को क्यों फांसी देना चाहते हैं? राजा के मन में आए विचार का जवाब मंत्री को अभी तक नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई, तो फिर आप क्या करेंगे अगर आपकी दुकान का सारा चंदन इस तरह रखा का रखा रह गया, इसको किसी ने ना खरीदा? दुकानदार गुस्से से बोला, हाँ, मुझे पता है कि मेरा चंदन इसी तरह रहेगा, कोई इसे नहीं खरीदेगा। इसीलिए मैं सोचता हूं कि हमारे देश का राजा जल्द से जल्द मर जाए। अगर राजा मर जाएगा तो मैं राज दरबार में चंदन ले जाता राजा के अंतिम संस्कार के लिए, जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते और इस बाजार के अलावा अन्य लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चल जाएगा, तो शायद कुछ लोग चंदन की लकड़ियां खरीदने के लिए मेरी दुकान पर आते। दुकानदार की बात सुनकर मंत्री सब कुछ समझ गया, लेकिन मंत्री बहुत चालाक और बुद्धिमान भी था। उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियां खरीदी। इस खरीद से दुकानदार को भी कुछ पैसे मिले और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियां लेकर वापस दरबार आ गया। दरबार में पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के सामने रखते हुए कहा, हे राजा, ये चंदन की लकड़ियां आपको उसी दुकानदार ने भेंट की हैं जिसे आप कल फांसी देने की सोच रहे थे। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा और उन्हें उन लकड़ियों की खुशबू बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, ये चंदन की लकड़ियां बहुत सुगंधित हैं। राजा दुकानदार के इस अनोखे उपहार से बहुत खुश हुआ और उसने कुछ सोने के सिक्के मंत्री को देकर कहा, जाओ, ये सोने के सिक्के उस दुकानदार को दे दो और कहो कि आज के बाद जब भी राजमहल में चंदन की लकड़ी की जरूरत होगी तो आपकी दुकान से ही चंदन लिया जाएगा। मंत्री मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि अब राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी पर चढ़ाने का ख्याल नहीं आ सकता, क्योंकि अब से उस दुकानदार को राज दरबार के लिए चंदन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मिल गई है। मंत्री सोने के सिक्कों के साथ वापस दुकानदार के पास गया।
इधर राजा इस सोच में पड़ गया कि वह दुकानदार बहुत अच्छा इंसान है। जब मैं उसके बारे में सोच रहा था कि मैं उसे कल फांसी पर चढ़ा दूंगा, तो शायद उस समय उसके मन में यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरी दुकान के सामने आए हैं, क्या मैं उन्हें अपनी सुंदर और सुगंधित लकड़ियां नहीं दे सकता। और आज उसने मुझे भी भेंट कर दी। अब बताओ, मैं उसे फांसी देने की सोच रहा था। यहीं पर मंत्री दुकानदार के पास पहुंचा। मंत्री ने राजा द्वारा दिए गए सोने के सिक्के दुकानदार को देते हुए कहा कि कल मैंने जो चंदन खरीदा था, राजा को वो चंदन की लकड़ियां बहुत पसंद आईं और इनाम के तौर पर आपको कुछ सोने के सिक्के भेजे गए हैं। यह सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ। साथ ही मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि आज के बाद से जब भी दरबार में चंदन की जरूरत होगी तो सभी चंदन की लकड़ियां आपकी ही दुकान से ली जाएंगी। मंत्री की बात सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आप राजा के बारे में इतना बुरा क्यों सोचते थे? लेकिन देखो, राजा तुम्हारी कितनी परवाह करता है। राजा अपने प्रजाजनों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हुआ और बहुत दुखी होकर राजा के बारे में अपने बुरे विचारों का पछतावा करने लगा। दुकानदार ने मंत्री से कहा, मैं राजा के बारे में इतना गलत सोचता था। राजा बहुत अच्छा है, राजा बहुत अच्छा है। भगवान करे राजा की बहुत लंबी उम्र हो। यह सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस दरबार चला गया और यहां तथागत गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप लोग मुझे बताएं कि कर्म क्या है। एक शिष्य ने कहा कि कर्म बोले गए शब्द नहीं होते हैं। एक शिष्य ने कहा कि कर्म वाणी है। तो किसी ने कहा कि कर्म सोच है। तो किसी ने कहा कि कर्म एक भावना है, इत्यादि इत्यादि। अपने सभी शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य के विचार उसके कर्म होते हैं। हमारे विचार कैसे रहते हैं, उसी तरह हम कार्य करेंगे और उन विचारों से किए गए कार्य हमारी सुख और दुहक के लिए जिम्मेदार होते हैं। अर्थात यदि हमारे विचार गलत हैं तो हमारे द्वारा किए गए कार्य भी गलत होंगे और उनका परिणाम भी गलत होगा, जिसके फलस्वरूप हम दुखी होंगे। यदि हमारे विचार सही हैं तो हम सही कर्म करेंगे। यदि हम सही कर्म करते हैं तो हमें सही परिणाम मिलेंगे, जिससे हमारे जीवन में खुशी आती है। अब हम कर्म को थोड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कर्म का मतलब होता है कार्य। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो भी कार्य हो रहा है वह एक कर्म है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कर्म क्रिया और प्रतिक्रिया के साधारण सिद्धांत का पालन करता है। हम जो कुछ भी करते हैं वह एक क्रिया है और फिर क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत के अनुसार हर क्रिया का एक परिणाम होता है। जैसे कांच का गिलास फेंकना एक क्रिया है और उसका टूटना उसका परिणाम है। अत्यधिक वर्षा एक कर्म है और बाढ़ उसका परिणाम है। वास्तव में परिणाम हमारे हित में होगा या नुकसान में, यह पूरी तरह से हमारे द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ऊपर आकाश में कोई बैठा है जो तय करता है कि किसकी जिंदगी में खुशी देनी है और किसकी जिंदगी में दुख देना है, जबकि वास्तव में हमारा कर्म और फिर उसका परिणाम हमारी सुख और दुख को निर्धारित करता है। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में यह कहा जाता है कि आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। वास्तव में कर्म का फल भाग्य होता है और हमें कैसे कार्य करना है यह पूरी तरह से हमारे हाथों में होता है। तो जब कोई व्यक्ति लगातार अच्छे कर्म करता रहता है तो उसका भाग्य भी अच्छा होता रहता है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं और उनमें से एक बचपन से ही सीखने और नई चीजें सीखने की कोशिश करता रहता है। वह हमेशा जो कुछ भी सीखता है उसे व्यवहार में लाने की कोशिश करता है। दूसरा बच्चा पढ़ने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता और हमेशा खेलता रहता है। कुछ सालों बाद पहला बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है और दूसरा बच्चा शायद एक मजदूर के रूप में काम करता है। पहले बच्चे की सफलता और दूसरे बच्चे की असफलता उनके बचपन के कर्मों का परिणाम है। यही कारण है कि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि वे बड़े होकर अच्छे इंसान बन सकें। तो दोस्तों, याद रखें कि कर्म हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का हमारे जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है
और यह प्रभाव अच्छा या बुरा हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमें भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकें। यही कर्म का सार है। इसी कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कर्म के बारे में बताया। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, कर्म का सिद्धांत जटिल नहीं है, लेकिन इसे दैनिक जीवन में लागू करना ही असली चुनौती है। क्रोध, ईर्ष्या और लालच जैसे नकारात्मक विचारों से प्रेरित होकर हम अक्सर गलत कर्म कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए, क्रोध में आकर किसी से कठोर शब्द बोलना, किसी की सफलता से जलना, किसी को धोखा देकर लाभ कमाने की कोशिश करना, ये सभी कर्म हमारे लिए भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक सोच और शुभ संकल्प ही अच्छे कर्मों की नींव होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी की मदद के लिए आगे आना, दान देना, सत्य बोलना, ये सारे कर्म हमें संतुष्टि और खुशी का अनुभव कराते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म का फल हमें तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी अच्छे कर्म करने के बाद भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं बुरे कर्मों का फल भी तुरंत भोग नहीं भुगतना पड़ता। लेकिन कर्मों का लेखा जोखा ब्रह्मांड जरूर रखता है। देर से ही सही, जल्दी या बाद में, हमें उनका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए हमें कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। फल हमारे कर्मों के अनुसार हमें अपने आप मिल जाएगा। अंत में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यही सलाह दी कि वे सदैव सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलें। यही वह मार्ग है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कर्म की कहानी। जैसा कि हमने सुना, कर्म ही वो धागा है जो हमारे जीवन की डोर को बुनता है। सकारात्मक विचार और नेक कर्म खुशियों और सफलता का रास्ता खोलते हैं। वहीं गलत सोच और बुरे कर्म हमें दुख के दलदल में फंसा देते हैं। अब ये हम पर है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का संकल्प लें। सकारात्मक सोच अपनाएं, दूसरों की भलाई के लिए काम करें और अपने कर्मों को शुद्ध रखें। यही वो असली सफलता है जो हमें जीवन में सच्ची खुशी देगी।